आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जीएस का सॉरी हम जीएस का टॉपिक वाइज कोर्स शुरू कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये कोर जीएस के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। बाद में आपको साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो एड ऑन में दिए जाएंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये मैं ही पढ़ाऊँगा, लेकिन ये थोड़ा बाद में पढ़ाऊँगा। अगर आपका इंटरेस्ट इस जीएस कोर्स में अच्छा दिखा, कमेंट्स आपने अच्छे किए, तो बाद में साइंस का सेक्शन भी चलाया जाएगा। इस कोर्स में मैं टोटल एनसीईआरटी बेस पे कोर्स रखूँगा, जिससे आपको स्कूल में जो आपने चीज़ पढ़ी होगी उससे आप रिलेट कर पाओ, आपको कुछ हार्ड ना लगे, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो कि मैंने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, मुझे उसे रटना है। मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको क्लास में ही ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रिमाइंड करवा दूँगा। बस आपको मेरे को सुनना है, लिसन करना है आपको, और आपको नोट्स नहीं बनाने। ये नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, और इसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है और इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज़ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि हम आने वाले दिनों में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। इसमें मैं इंडेक्स या फिर कंटेंट या सिलेबस हम कह सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको पता है क्या क्या सिलेबस है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, अगली वीडियो पे जा सकते हैं जिसमें मैंने टॉपिक समझा रखे हैं। और अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, बेसिक से जानना चाहते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लास्ट तक बने रहना। मैं लास्ट में एक मूल मंत्र जिसे बोलते हैं वो दूंगा कि आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है आपको, और क्लास में ही ऐसा क्या करना है आपको कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, आगे रटना ना पड़े, आपको हमेशा आपके कंठस्थ हो जाए। मैं आपको लास्ट में मूल मंत्र दूंगा 5 मिनट में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम हिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन, कहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन उदय हुआ, उसके क्या क्या फेजेस थे, क्या क्या सिटीज़ थी, कौन कौन से शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इंडस वैली ही क्यों पड़ा, हमने नरेंद्र मोदी वैली क्यों नहीं रखा, हमने गांधी वैली क्यों नहीं रखा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल कंडीशंस क्या थी, आर्ट्स क्या था वहाँ पे, क्या क्या होता है, रिलीजन क्या था वहाँ का, उसका पतन कैसे हुआ, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे कल्चर में क्या क्या योगदान है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर के जो 2 टॉपिक हैं, 2 चैप्टर हैं, ये मैंने क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हार्ड टॉपिक माने जाते हैं, रटना पड़ता है इनको। तो ये मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, लास्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट में करेंगे ये 2 चैप्टर, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल माना जाता है, इनको रटना पड़ता है, इसकी साइट्स भी रटनी पड़ती हैं, इसके जो काल है, जो टाइमिंग है वो रटनी पड़ती है। तो हम ये चैप्टर लास्ट में करेंगे। आगे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज जिसमें हमारा हिंदू धर्म उदय हुआ। हिंदू धर्म तो वैसे सनातन धर्म कहा जाता है, काफ़ी पहले से चला आ रहा है, जब से इंसानियत की शुरुआत हुई है तब से। लेकिन वैदिक एज में हमारे ऋग्वेदास आए, आर्यंस आए। कहाँ से आए थे हम देखेंगे, वैदिक लिटरेचर देखेंगे, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको हम रायस के नाम से भी याद कर सकते हैं। वैदिक एज के हम पढ़ेंगे। लेटर वैदिक एज 2 फेजेस थे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स, वैदिक एज के बाद हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म आए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे ये क्यों उदय हुए, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैनिज्म जो था उसका वो क्यों उदय हुआ, उसके अंदर महावीर का क्या योगदान था, महावीर क्यों आए, महावीर से पहले कितने जो जैन तीर्थंकर से वो आए थे। हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध कौन थे, कहाँ से आए थे, महात्मा बुद्ध ही क्यों बने, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन गए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। भगवतिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
नए डायनेमिक फोर्स, थोड़ा इस्लाम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन से धर्म उदय हो रहे थे उस टाइम पे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिलीजियस मूवमेंट्स का, जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास का उदय क्यों हुआ, 16 महाजनपद क्यों थे, 18 क्यों नहीं थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे 16 थे। रिपब्लिक ऑफ 6th सेंचुरी एडी, 600 BC से 600 AD तक का काल के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन्स कौन कौन से हुए, इस फॉरेन इन्वेजन में हमारा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, उसने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। तो अलेक्जेंडर में भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया, तो इसको किसने हराया, कहाँ हराया, कौन सी जगह पे हराया, किसके शासनकाल में हराया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा क्वेश्चन आता है इससे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे हम देखें तो मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन एम्पायर में अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ पे मौर्यन आर्ट आर्किटेक्चर क्या क्या उसने चीज़ें बनवाई, उसके पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, अशोक स्तंभ क्या है, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ। उसके बाद ये जो शुंग डायनेस्टी है, कण्व डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है। सातवाहन डायनेस्टी, फोन किंगडम का इन्वेजन हुआ था, फोन मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य के बाद कौन कौन से किंगडम आए, उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्दर अगर हम देखें तो गुप्तास का चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुप्ता का। गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम, गुप्ता एम्पायर के क्या कौन कौन से रूलर थे, सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या था गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता एम्पायर क्यों डिक्लाइन हो गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्तास के बाद हम पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में हम पढ़ेंगे। पोस्ट गुप्ता में हम हर्षवर्धना का पीरियड पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ कामरूपा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, लेस इंपॉर्टेंट लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। अदर डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पढ़ेंगे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी पोस्ट गुप्ता में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पोस्ट गुप्ता एरा की, आर्ट और आर्किटेक्चर क्या थे पोस्ट गुप्ता का। आगे देखें तो साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि संगम एज क्या थी वहाँ की, मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, 3 अर्ली किंगडम्स, चोल, चेर, पांडे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंपीरियल चोलास, जो चोल साम्राज्य थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सारे के बाद हम फर्स्ट दो टॉपिक मैंने आपको बताए थे हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे। मिडिवल हिस्ट्री में हम सबसे पहले हम अरब और तुर्कों का इन्वेजन पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तुर्क इन्वेजन जो उन्होंने किए थे, सोमनाथ टेम्पल को लूट के ले गया था मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी का शासन हुआ था, मोहम्मद गोरी अपने गुलाम को यहाँ छोड़ के चला गया था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि मुसलमानों का राज कब से शुरू हुआ और कब जाके ख़त्म हुआ। इसमें हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टीज़, इनके बारे में पढ़ेंगे। मंगोल चंगेज़ खान ने कब कब आक्रमण किया था भारत के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इकोनॉमी क्या थी। ये यूपीएससी के बिहाफ पे सबसे अच्छा है। विजयनगर किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आता है। विजयनगर एम्पायर, उसकी जो भी डायनेस्टी है, संगम, सुलूभ, तुलु, अराविंडू, विजयनगर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। बहमनी किंगडम, नीचे बिदर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहमनी किंगडम क्यों डिक्लाइन हो गया, उसका अंत कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर का अंत कैसे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम अगला टॉपिक देखें तो राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, प्रोविंशियल जो किंगडम्स थे उनका कैसे कैसे उदय हुआ। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे हम, निर्गुण और सगुण भक्ति मूवमेंट, कबीर का आएंगे इसके अंदर, गुरु नानक देव आएंगे इसके अंदर। अगला टॉपिक है हमारा मुगल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मुगल से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। बाबर, हुमायूं,
शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मुगल का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन हमें फिर से पढ़नी है बहुत अच्छी डीपली नॉलेज से। मराठास के बारे में हम पढ़ेंगे, मराठा पेशवा बाजीराव मराठा से लेकर नाना साहेब से लेकर 1857 के विद्रोह तक सब पढ़ेंगे हम। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेटर मुगल, मुगल्स के बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है हमारी। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक आए, बहादुर शाह जफर तक शासन चला था, उसके बाद मुगल एम्पायर बंद हो गया था, क्यों बंद हुआ था, उसका अंत कैसे हुआ, बहादुर शाह जफर ने क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज कहाँ से आए और कैसे आए, भारत के ऊपर कब्जा कैसे किया, अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। उसके अंदर हम पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश के अंडर में, ये पढ़ेंगे। ये यूपीएससी बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। हम सिविल अपराइजिंग, जो कि हम कुका मूवमेंट पढ़ते हैं, हम ट्राइबल मूवमेंट पढ़ते हैं, संथाल रिवोल्ट पढ़ते हैं, सिविल पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट हुई थी, मूवमेंट्स ऑफ वर्किंग क्लास जो विद्रोह हुए थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, इसके अंदर राजा राम मोहन रॉय ने जो रिफॉर्म्स किए थे, ज्योतिराव भाई फूले ने जो रिफॉर्म्स किए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में इसमें हम दादा भाई नौरोजी के बारे में, राजा राम मोहन रॉय के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ज्योतिराव फूले के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। तो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट क्यों हुआ था, बिगिनिंग क्या थी इसकी, वीकनेस क्या थी इसकी, इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, बहुत ही डीपली में एनसीईआरटी बिहाफ पे हम पढ़ेंगे इसको, जो कि आपको बहुत ईजी लगेगा। जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा वो आपको रिमाइंड हो जाएगा और आपको हमेशा कंठस्थ हो जाएगा ये चीज़। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, क्या क्या इमरजेंसी हुआ, इसको बनाने की नौबत क्यों आई, इसमें 2 फेजेस थे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कितनी हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, अपने सोल्जर्स भेजे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्यों नहीं भेजे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो मूवमेंट्स हुए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेकंड फेज़, जिसमें महात्मा गांधी आ गए थे, उनके दौरान पे क्या क्या शासन, क्या कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, डीपली नॉलेज लेंगे। और 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता ही आता है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा इसमें से आएगा ही आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही चाहिए इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का थर्ड फेज़ है, इसके अंदर सरकार बन जाती है, भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद क्या क्या शासन हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉयज़ के बारे में लिस्ट देखेंगे हम, कौन कौन से गवर्नर जनरल है, क्या क्या शासन किया, कौन कौन सी पॉलिसीज़ उन्होंने लागू करी, उनका क्या महत्व था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनसे हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में देखेंगे कि इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या क्या इंडिया को चीज़ें फेस करनी पड़ी और इंडिया के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में किसने भूमिका निभाई, कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे निर्माण किया गया, प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे किया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। लास्ट में हम पेंटिंग्स देखेंगे कि क्या क्या आर्ट एंड कल्चर दिया इंडियन हिस्ट्री ने हमको, उसके बारे में हम देखेंगे। हम मथुरा, सारनाथ, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखेंगे, इंडियन ब्रोंज कल्चर के बारे में देखेंगे, ये सारी हड़प्पा कल्चर में कौन कौन सी हमारे पास आर्ट्स थी, आर्ट फॉर्म्स थी, उसके बारे में हम देखेंगे। हड़प्पा कल्चर, मौर्य आर्किटेक्चर, पोस्ट मौर्य के क्या क्या टेम्पल थे, बुद्धिस्ट और जैन के क्या क्या आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, कौन कौन से मंदिर बनवा के गए, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कौन कौन से मस्जिदें बनवाई, रीजनल आर्किटेक्चर कौन कौन सी चीज़ें बनवा के गए शासक लोग, उसके बारे में देखेंगे। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीज़ें बनवाई, कब उदय हुआ, कैसे बनाई, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम देखेंगे। हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स के बारे में देखेंगे, डांस फॉर्म इंडिया में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर और फिलोसफीज़ के बारे में थोड़ी सी झलक देखेंगे। तो ये है इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। हम पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, तो ये हिस्ट्री का सिलेबस है, थोड़ा वास्ट सिलेबस है, लेकिन टॉपिक वाइज चलेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी बिहाफ सिलेबस रहने वाला है और आपको बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होगी। हिस्ट्री से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन ना बने तो एग्ज़ाम नहीं बन सकता, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मिडिवल हिस्ट्री। इस फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे
लेकिन हम शुरुआत से पढ़ेंगे तो हम एंशियंट से फिर मिडीवल फिर मॉडर्न ऐसे जाएंगे। और अगर हम देखें तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक मूल मंत्र दूंगा हिस्ट्री को कैसे याद करना है, कैसे कंठस्थ करना है। उसका एक ही तरीका है कि हिस्ट्री को आप एज अ डेट नहीं, एज अ क्रोनोलॉजी नहीं, आप एज अ स्टोरी, आप इसको माइंड में मैप बनाओ, पिक्चराइज करो, पिक्चर बनाओ इसकी, कि आपके सामने वो चीज़ें, जैसे मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कह रहा हूँ तो आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यहाँ पे अंग्रेज हैं, ये मार रहे हैं। इसके बाद गांधी जी आए, उन्होंने क्यों वापस लिया अपना आंदोलन, वो धरने पे क्यों बैठे, उन्होंने क्यों अहिंसा का मार्ग चुना, इसके बारे में आपको सोचना है। जब तक आप हिस्ट्री में सोचोगे नहीं, सोचना, थिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के अंदर। आपको जब तक वाई क्लियर नहीं होगा हिस्ट्री में ये हुआ क्यों, तब तक आप हिस्ट्री को नहीं रट सकते। जब आपको वाई क्लियर होगा तब आप हिस्ट्री को अच्छे से याद भी कर पाओगे, हमेशा आपके कंठस्थ रहेगी। आपको सिर्फ मुझे सुनना है, आपको सुनना है, सुनना है, बस सुनना है और रिवाइज करना है बस। आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स मैं ये शेयर कर दूंगा, यही नोट्स आपको पढ़ने हैं। और एक और मूल मंत्र है, रामबाण है, कि एक ही मटेरियल रखो, वन मटेरियल। ज़्यादा मटेरियल के पीछे मत भागो। कोई एक नोट्स पकड़ लिया, एक नोट्स पकड़ लिया, उसी को आपने 4 से 5 बार रिवाइज करना है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप कमेंट कर देना, अपने भावनाएं लिख देना, इमोशंस लिख देना, जिससे मुझे पता चल पाए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, और मैं फर्दर इसमें और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी टॉपिक वाइज वीडियो भी ला सकूं और आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं और आपके जीवन में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकूं।